स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको टेस्ट सीरीज पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, आज भी हम आपको टेस्ट सीरीज ही पढ़ाएंगे। इसके नए क्वेश्चंस आज हम आपको कराएंगे। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन होगा, कुछ आप नए पैटर्न सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ तो इसमें रिवीजन होकर कुछ इसमें नए पैटर्न्स आएंगे, तो नए पैटर्न्स को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखिए, टेस्ट सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला परीक्षण, ठीक? देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन्हीं के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है? देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि हमें केवल 2 सेकंड में आंसर कैसे निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप समझेंगे तब भी आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक? देखिए, मैं आपको इनका आंसर केवल 2 सेकंड में निकाल के बताऊंगी स्टार्टिंग में, उसके बाद में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक? देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ABC, PQR, DEF, SU, क्वेश्चन मार्क, ठीक? अब देखिए, इसमें क्या है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए, ABC, DEF, GHI, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? GHI। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है यहाँ के लिए, ठीक? अब देखिए कैसा है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 4 पेयर दिए हैं, ठीक? 4 के बाद में फिर आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है? देखिए, ABC, ठीक? उसके बाद में एक पेयर को छोड़ने के बाद में दे दिया DEF, यानी ABC में A में भी और B में भी और C में भी जब हम एक एक प्लस करेंगे तो हमारा होगा DEF, ठीक? अब इस DEF के बाद में देखिए एक पेयर को छोड़ने के बाद में फिर हमारा सेम वही यहाँ पे देखिए जो हमारा DEF है, इसमें हम फिर प्लस 1 करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए F के बाद में हम जब इसमें प्लस करेंगे 1 तो हमारा अगला पेयर रेडी होगा, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे? GHI, ठीक है ना? ABC +1 DEF +1 GHI, ठीक? ये हो गया हमारा यहाँ पे ये आंसर। और हो सकता है एग्जाम में आपको GHI भी दिया गया हो, इसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया हो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए PQR, ठीक? उसके बाद में आपने किया +1 तो STU, PQR STU, और उसके बाद में नेक्स्ट अगर आपका आ जाता हो तो VWX, इस तरह से आता, ठीक है? आगे समझ में? तो ये था हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AHI, BGJ, क्वेश्चन मार्क, DEL, ठीक? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें बीच में दे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको केवल 2 सेकंड में बताती हूँ कि इसका आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए ABD, अब बीच में एक गैप है तो क्या आएगा? ABCD, ठीक है? तो हमारे इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए, हमारे इसका आंसर हुआ CFK, ठीक? अब देखिए, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया, केवल 2 सेकंड में। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे आया, ठीक है? देखिए, ए में किया हमने +1 तो B, जब हम इस B में करेंगे +1 तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट हमारा, देखिए C, और इस C में जब हम करेंगे +1 तो हमारा D आ गया, ठीक? आगे समझ में? अब उसके बाद देखिए H, ठीक? H में से किया हमने -1 तो G में से किया हमने -1 तो आ गया स्टूडेंट्स हमारा, देखिए यहाँ पे F, ठीक? F, अब इस F में से किया हमने -1 तो ये आ गया E, ठीक? आगे समझ में? अब ऐसे ही देखिए I, ठीक है ना? इस I में किया हमने +1 तो J में किया हमने +1 तो K, और इस K में किया हमने +1 तो L, ओके? आगे समझ में आपको ये क्वेश्चन? तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर है हमारा CFK। किस तरह से आया वो हमने आपको बता दिया है, ठीक? अब हम आते हैं देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ABC, HEFG, क्वेश्चन मार्क, PMNO, TQRS। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट इसका आंसर कैसे आया, देखिए डी में हमने प्लस किया 4 तो एच में जब हम करेंगे +4 तो हमारा आएगा एल, तो हमारा इसका आंसर है स्टूडेंट LIJK। एल में हम करेंगे +4 तो पी में किया हमने +4 तो हमारा टी आ गया। ठीक है, हमने देखिए सभी पेयर्स के फर्स्ट जो हमारा लेटर है उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर ला दिया है। ठीक है, ये तो हुआ स्टूडेंट हमारा वर्बली क्वेश्चन सॉल्व करने का भी। अब देखिए हम आपको डिटेल में करके बताते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम में हम केवल जितना हमने आपको बताया इतने से ही हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, अब हम इसको देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं वो आप देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे देखिए ABC हमारा दिया गया। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए डी हमारा कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। ठीक है ना, 4। अब इस 4 में जब हमने किया +4 तो हमारा H आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा H आता है 8 नंबर पे। ठीक, अब जब हम इस H में करेंगे +4 तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 8 में जब हमने प्लस किया 4 तो कितना हुआ 12 नंबर पे क्या आता है L। ठीक, यहाँ पे क्या है हमारा L। देखिए मैं पूरा इसका आंसर लिख ही देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। LIJK। ठीक, अब हमने इसमें किया +4 तो हमारा ये आ गया 12 नंबर पे L। ठीक है, अब इस 12 में हमने किया +4 तो हमारा ये आ गया स्टूडेंट P होता है हमारा देखिए 16 नंबर पे। ठीक है, अब इसे हमने सॉल्व किया 16 में किया हमने +4 तो हमारा T आ गया क्योंकि T आता है हमारा 20 नंबर पे। ठीक है ना, 4 और 4 8, 4 12, 12 4 16, 16 4 20। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ABC, D को छोड़ के EFG, H को छोड़ के IJK, ठीक है, L को छोड़ के MNO, P को छोड़ के QRS। ठीक, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं था कि इसमें क्या था। देखिए ABCDEFGHI, एक एक पेयर को छोड़ के इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए ए, हमने पहले के जो है फर्स्ट लेटर को देखा। देखिए फर्स्ट लेटर में हमारा +1 हो रहा था ABCD। ठीक, उसके बाद में सेकंड लेटर में हमारा माइनस हो रहा है। H में से किया हम H है पहले, H में से किया -1 तो G में से किया हमने -1 तो F और F में से किया हमने -1 तो E। ठीक, उसके बाद में देखिए I में फिर हमारा प्लस हो रहा है। ठीक है ना, जो हमारा पेयर का जो थर्ड लेटर है उसमें फिर प्लस हो रहा है। ठीक है ना, I में हमने +1 किया तो J में किया +1 तो K और K में किया +1 तो L। ठीक है, ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये हमने देखिए कैसे सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। देखिए डी हमारा 4 नंबर पे आता है। उसके बाद में देखिए हम फर्स्ट लेटर को देखेंगे। देखिए डी हमारा 4 नंबर पे आता है। उसके बाद में है H हमारा 8 नंबर पे आता है, यानी 4+ हो रहा है। डी में हमने 4 ऐड किया तो H में हमने 4 ऐड किया तो L में हमने 4 ऐड किया तो P में हमने 4 ऐड किया तो T। ठीक, उसके बाद में हम देखेंगे देखिए ABC, D छोड़ के EFG, H छोड़ के IJK, L छोड़ के MNO, P छोड़ के QRS। क्लियर, आगे आपको ये समझ में है तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए SHG, RIF, QJE, PKD, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए पहले मैं आपको इसका एकदम से वर्बली आंसर लाके बताती हूँ, उसके बाद में आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, देखिए S में से किया हमने -1, R में से किया -1, Q में से किया हमने -1 तो P में से करेंगे जब हम -1 तो हमारा आएगा O। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जो हमारा O से स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखें कि O से हमारे दो आंसर दे रखे हैं, एक तो OLE और एक OLC। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा आएगा। अब देखिए स्टूडेंट इसको देखिए और हम थोड़ा शॉर्ट इस तरह से कर देंगे। देखिए जब हमें इसमें दो लेटर सेम दे रखे हैं OL और OL, तो अब हम जो है सेकंड लेटर को छोड़ के जो हमारा फाइनल वाले में चेंजेस है तीसरे वाले लेटर में उस पर ध्यान देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए तीसरा जो E है यहाँ C है। अब देखिए ये देखते हैं हम कैसे आएगा। देखिए G से -1 किया F से -1 E से -1 D और D से -1 किया तो आएगा C, यानी हमारा आंसर जो है OLC है। ठीक, आगे समझ में। अब कैसे आया देखिए वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए S, ठीक
एस से किया हमने -1 तो हमारा आर आ गया, क्योंकि एस होता है हमारा 19 और आर होता है हमारा 18। ठीक, अब आप रैंकिंग अपने आप लिख के सॉल्व कर लीजिए, वो मैं आपको काफी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब जब हम ये जो हमारा आर है इसमें से किया हमने -1 तो हमारा आ गया क्यू। ठीक, अब हमने इस क्यू में से किया जब हमने -1 तो हमारा आ गया पी। ठीक, अब जब हमने इस पी में से किया -1 तो हमारा आया स्टूडेंट्स ओ। ठीक, मैं आंसर डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर बाद में मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए दूसरी ट्रिक, इसकी दूसरा जो हमारा लेटर है उसको देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए HIJKL। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल +1 होता गया है। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा ऐसे। अब देखते हैं हम तीसरा वाला। ठीक, देखिए तीसरा हमारा, देखिए जी में से किया हमने -1 F में से किया हमने -1 तो E में से किया हमने -1 तो D, और D में से किया हमने -1 तो C। ठीक, आगे समझ में। चलो मैं ये भी बता देती हूँ, इसमें देखिए मैं टिक कर देती हूँ, कभी आप बाद में देखेंगे और आपको समझ में ना आए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब देखिए मैंने आपको इसको वर्बली भी बता दिया है और मैंने आपको इसको सॉल्व करके यानी डिटेल में भी समझा दिया है। अब आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए XBF, UDK, RFO, OHR, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए हम इसका आंसर देखिए 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। देखिए x होता है हमारा 24 नंबर पे, x में से हमने किया -3 तो हमारा u आ गया, क्योंकि u होता है हमारा 21 नंबर पे। अब इस u में से जब हम करेंगे -3 तो हमारा r आएगा, r में से किया हमने -3 तो o आ गया, और जब हम o में से करेंगे -3 तो हमारा आएगा l। ठीक है, अब इसमें जो हमारा l वाला पेयर है वो हमारा आंसर होगा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे l से 2 पेयर दे रखे हैं, एक तो LJT और दूसरा LJV। ठीक, अब इसमें भी देखिए सेम चीज की L और J दोनों में सिमिलर दे रखे हैं। ठीक, तो यानी अब हम सेकंड लेटर को फाइंड ना करके हम जो हमारा डिफरेंट है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये T है और यहाँ पे V है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा सॉल्व करके T आता है, ये V आता है, तो अब हम तीसरा लेटर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड तो हम सॉल्व करके हमारा J ही आएगा, क्योंकि दोनों में सेम है, हम तीसरे पे फोकस करेंगे। देखिए F, ठीक है ना, F में किया हमने +5 तो हमारा K आ गया, K में किया हमने +4 तो O में किया +3 तो हमारा R, और R में जब हम करेंगे +2 तो हमारा आएगा T। तो हमारा जो आंसर है LJT है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट हमारा आंसर LJT। क्लियर, आगे समझे। अब देखिए मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक, देखिए मैं यहाँ पे ये आंसर लिख देती हूँ ताकि आप लोग बाद में इजिली समझ सके। LJT। अब मैं देखिए आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए x, इसकी मैं नंबरिंग कर देती हूँ क्योंकि आगे के ना बच्चों को याद नहीं रहते। देखिए x होता है हमारा 24। ठीक, b होता है हमारा 2, f हमारा होता है देखिए 6। ठीक है, u 21, d 4, k 11, r 18, f 6, o 15, o हमारा देखिए 15, h जो है 8 और r 18। ठीक है, l 12, j 10, t 20। ठीक, अब देखिए इस 24 में किया हमने -3 तो हमारा 21 आ गया। अब हमने 21 में से किया था -3 तो हमारा 18 आ गया था। अब हमने इस 18 में से किया था -3 तो 15, इस 15 में से किया हमने -3 तो हमारा 12 आ गया। ठीक है, फर्स्ट लेटर सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड लेटर पे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 2 +2 तो 4, 4 में क्या +2 तो 6, 6 में +2 तो हमारा 8, 8 में +2 तो हमारा 10। ठीक है, यानी बी में 2 ऐड करा तो डी में 2 ऐड करा तो एफ में किया हमने 2 ऐड तो एच, और एच में 2 ऐड किया तो हमारा जे। क्लियर, अब देखिए तीसरा। ठीक है, देखिए एफ में किया हमने +5 तो हमारा के आ गया। ठीक है, अब इस के में किया हमने +4 तो ओ आ गया। ठीक, अब इस O में किया हमने +3 तो हमारा R आ गया। ठीक, और अब इस R में किया हमने +2 तो हमारा T आ गया। क्लियर, आगे आपको समझ में ये क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है डिटेल में। क्लियर हो गया होगा आई होप अब आप लोगों को। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ देखिए अगर आप ध्यान से देखें
तो ये जो हमारे ऊपर जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन सभी में हमारे जो टी है, टी की संख्या है 6 और ओ की संख्या है एफ 1। ठीक है, 6 टी है और 1 ओ है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, देखिए अब मैं आपको इसका वर्बली आंसर बताती हूँ पहले। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको वर्बली आंसर बताती हूँ। देखिए पहले हमारे 6 टी दे रखे हैं, उसके बाद में ओ, उसके बाद में 5 टी 1 ओ फिर टी, उसके बाद में 4 टी 1 ओ फिर 2 टी, उसके बाद में 3 टी फिर 1 ओ फिर 3 टी। ठीक, आगे समझ में। अब देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। देखिए पहले 6 के 6 टी फिर ओ, फिर 5 टी फिर ओ फिर टी, फिर 4 टी ओ, बचे हुए 2 टी बाद में, फिर 3 टी फिर ओ, उसके बाद में बचे हुए 3 टी बाद में। अब जो आएगा हमारा, देखिए अब इसका आंसर आएगा, देखिए पहले आएंगे 2 टी फिर ओ, उसके बाद में बचे हुए 4 टी बाद में। तो इसका जो आंसर है हमारा ये है डबल टी ओ और 4 टी। ठीक है, देखिए ये हमारे 6 टी हैं, उसके बाद में ये 1 ओ है। ठीक, उसके बाद में हमने क्या किया, देखिए जो ओ हम एक एक नंबर शिफ्ट करते गए, उसके बाद में 5 टी ओ फिर ये 1 टी। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए ये हमारा, देखिए 4 टी आ गए, फिर एक ये हमारा ओ आ गया, उसके बाद में ये 2 टी। ओ देखिए ओ हमारा 1 है और टी भी इसमें हमारे 6 ही है। फिर हमने ओ को 1 टी और इधर शिफ्ट किया, तो देखिए हमारे 3 टी फिर 1 ओ, फिर ये बचे हुए 3 टी बाद में। ठीक, उसके बाद में देखिए फिर हमारा, देखिए पहले 6 थे, फिर 5 थे, फिर 4 थे, फिर 3 थे, फिर हो गए हमारे 2। ठीक है ना, 2 टी फिर 1 ओ और बचे हुए 4 टी उसके बाद में आ गई है। क्लियर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्लियर हो गया आगे आप लोगों को समझ में। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत टाइम लगाएंगे उसको सॉल्व करने में। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले एम दिया है, फिर टी, फिर डब्ल्यू, फिर टी, उसके बाद में 3 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी 4 लेटर हमें दे रखे हैं और 3 की जगह खाली है, यानी टोटल लेटर हमारे इसमें कितने आने हैं, 7 लेटर आने हैं। ठीक, अब स्टूडेंट 7 वर्ड किस में होते हैं, ठीक है, याद कीजिए। नहीं पता, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए 7 जो वर्ड होते हैं वो हमारे वीक में, ठीक है, एक वीक में हमारे 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये हमारे डेज के नाम लिखे हुए हैं। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी FSS हमारा इसका आंसर है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट हमारे इसका आंसर FSS। क्लियर, आगे समझ में। तो हमारा देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, F, यहाँ पे S और यहाँ पे भी S। ठीक है, कैसे, देखिए मैं लिख देती हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दिख रहा है, दिख रहा है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्लियर, आगे समझ में। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये भी और ये भी। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला हमें टेरेन दे रखा है, उसके बाद में इंशुएटिव, वेंचर, रीअरेंज, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके लिए देखिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो जेंडर, वर्चुअल, स्ट्रेटेजी एंड सस्पेंस। ठीक, अब देखिए इसमें क्या आएगा आप जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, अब आप इसको अगर देख रहे हैं तो देखिए इसमें काफी बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम में जिनको इनके मीन नहीं पता होते। ठीक है, तो मीन से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मीन मोस्टली है कि सब बच्चों को पता होंगी, नहीं तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं जल्दी से। ठीक है ना, तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें हम देखिए इसके जो लेटर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। ठीक, देखिए जैसा कि देखिए हमारा देखिए टेरेन है, टेरेन में हमारे 7 लेटर है, इंशुएटिव में 9 है, वेंचर में 7 है, रीअरेंज में 9 है। इसी तरह से जो हमारे 4 ऑप्शन है इसका, इसमें से इसका आंसर है वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल में है 7। ठीक, आगे समझ में। तो ये था हमारा बिल्कुल एकदम वर्बली आंसर निकालने का वे। ठीक, अब देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये है टेरेन, टेरेन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए, 7 लेटर है। उसके बाद में देखिए इंशुएटिव,
एनसीईआरटी में देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है, 7 फिर 9, फिर देखिए वेंचर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, इसमें कितने हैं 7 लेटर। उसके बाद देखिए रीअरेंज, रीअरेंज में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक, देखिए जेंडर में 6 हैं, वर्चुअल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा वर्चुअल, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ स्टूडेंट, इसका आंसर वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल में है 7, ठीक है ना, क्योंकि देखिए स्ट्रेटेजी में भी 8 है और सस्पेंस में भी हमारे 8 लेटर हैं। क्लियर, आगे समझ में, तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। अब इसे पता है क्या करते हैं बच्चे, इसमें लेटर्स को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो हमारी अल्फाबेट सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग की पहले टी या आई इस तरह से क्वेश्चन फाइंड करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उस तरह का इक्वेशन है भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उसके लेटर्स को काउंट करके देखिए, शायद उससे आंसर आ जाए, जैसे कि अभी हमारा आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, आगे समझे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा बी, उसके बाद में 2 डैश है, फिर एच, फिर जे, फिर डैश, फिर एन डैश आर टी, ठीक, यानी कि हमारे यहाँ पे 4 डैश दिए गए हैं, इन 4 में कोई ना कोई लेटर आएगा। अब क्या आएगा, देखिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे आएगा हमारा, देखिए बी और एच, बी हमारा 2 नंबर पे आता है, एच 8 पे, जे हमारा 10 पे, एन हमारा 14 पे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, देखिए स्टूडेंट डी एफ एल और पी, ठीक। अब कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक। आप देखिए डी एफ एल पी, ये रहा, ठीक है ना, ये है इसका आंसर। आप कैसे देखिए, बी में जब हम देखिए प्लस करेंगे 2 तो हमारा क्या आएगा डी। अब प्लस 2 कैसे करना ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि देखिए एच और जो जे है इन दोनों में हो रहा है प्लस, क्योंकि एच हमारा 8 होता है और जे हमारा 10 नंबर पे आता है। 8 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा, यानी जे आएगा, ठीक। इसी तरह से देखिए आर आता है हमारा 18 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे, ठीक है, यानी आर में जब हम करेंगे +2 तो हमारा आएगा टी, ठीक है ना। आर 18 में किया हमने 2, तो 18 में 2 प्लस किया तो हमारा आ गया 20 पे आता है टी। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। तो देखिए बी में जब हम 2 ऐड करेंगे तो डी आएगा, ठीक है। इस डी में जब हम 2 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा एफ आएगा। अब इस एफ में किया हमने 2 ऐड तो हमारा एच आ गया, एच में हमने 2 ऐड किया तो जे आ गया। अब इस जे में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा स्टूडेंट देखिए एल। अब इस एल में हमने 2 ऐड किया तो एन आ गया, ठीक। अब इस एन में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा पी, ठीक। अब इस पी में हमने 2 ऐड किया तो हमारा आर आ गया। क्लियर, आ रहा है आपको समझ में? तो कितना इजी क्वेश्चन था ये, ओके। ये देखिए इसमें बीच में कंजस्ट हो रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके बता देती हूँ, ठीक है। देखिए बी में 2 ऐड किया डी, ठीक, डी में 2 ऐड किया एफ। अब इस एफ में जब हमने 2 ऐड किया तो एच, एच में 2 ऐड किया तो जे, जे में 2 ऐड किया तो एल। अब इस एल में जब हमने 2 ऐड किया तो एन, एन में 2 ऐड किया तो पी। अब इस पी में जब हमने 2 ऐड किया तो हमारा आर, और आर में किया हमने 2 ऐड तो हमारा टी आ गया। क्लियर, आगे समझ में? तो क्या है स्टूडेंट इसका आंसर हमारा डी एफ एल पी, ओके। आगे समझ में? बहुत इजी था ये भी, ठीक है। अब हम आते हैं देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। देखिए हम देखिए सबसे पहले पहले वाले पेयर को देखते हैं। देखिए पहले वाले पेयर में हमें 1 2 3 4 5 ई दे रखे हैं, उसके बाद में 1 2 3 4 5 एफ दे रखे हैं, ठीक है ना। पहले वाले पेयर में हमें 5 एफ हैं और सॉरी 5 ई हैं और 5 एफ हैं बाद में, ठीक। अब नेक्स्ट वाले में देखिए पहले 1 ई, फिर 1 एफ, 4 ई, फिर हमारे 4 एफ, फिर 1 ई, ठीक। अगर हम इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, तो देखिए इस तरह से देखने के बाद में हमारा आंसर आता है स्टूडेंट्स देखिए ये सी, ठीक। अब कैसा है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमारा देखिए बाकी सब में क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे पहले हमारे 5 ई थे, फिर 5 एफ थे, फिर हमने देखिए इस ई को हमने चेंज किया इस एफ से, ठीक। जब हम इस ई को हमने इस एफ से चेंज किया तो ये एफ हमारा पहले आ गया और ये वाला ई हमारा बाद में चला गया, ठीक है। उसके बाद में हमने चेंज किया सेकंड वाले ई को सेकंड लास्ट एफ से, ठीक। जब हमने इससे ये चेंज किया तो देखिए पहला वाला तो हमारा सेम था, उसके बाद में हमारा दूसरा भी चेंज हो गया,
ठीक है ना, एफ पहले आ गया और यहाँ का ई आगे चला गया। ठीक, उसके बाद में फिर हमने तीसरे वाले को चेंज किया, तीसरे ई को हमने चेंज किया थर्ड लास्ट एफ से। ठीक, जब हमने इसको चेंज किया तो देखिए सेम ही हमारा 3 एफ पहले आ गए और 3 बाद में चले गए, 3 ई हमारे बाद में चले गए। ठीक, उसके बाद में फिर देखिए जो हमारा चौथा ई था, चौथे ई को चेंज किया हमने फोर्थ वाला जो लास्ट उधर से एफ था उससे। ठीक है, जब हमने इससे इसको चेंज किया तो हमारा देखिए एफ हमारा ये आ गया, यानी देखिए पहले हमारे 3 ऑलरेडी हो चुके थे, चौथा भी चेंज हो गया। फिर हमारे 4 एफ पहले आ गए और 4 ई हमारे बाद में आ गए। फिर देखिए फिर हमने इसको चेंज किया आपस में, जो हमारे बीच के 2 बचे थे। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा एफ इधर आ जाएगा, ई इधर चला जाएगा। तो स्टूडेंट जब हमारा एफ इधर आ जाएगा, ई चला जाएगा, तो नेक्स्ट पेयर हमारा बनेगा कि शुरू के 5 एफ हमारे होंगे, पहले एफ होंगे शुरू के, और उसके बाद में बाद की जो 5 है वो हमारे 5 ई होंगे। ठीक, तो हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए पहले 4 हमारे एज इट इज आ जाएंगे, देखिए एफ 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 एफ। ठीक, अब हमने जब इसको चेंज किया तो हमारा ये एफ तो यहां आ गया 5वां। ठीक, और ये ई हमारा इधर चला गया ई। ठीक, उसके बाद में 4 ई हमारे ऑलरेडी थे ही, पहले ही हम उनको चेंज कर चुके हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। देखिए इसमें क्या था, पहले हमने पहले और लास्ट लेटर को चेंज किया, फिर हमने दूसरे और सेकंड लास्ट को चेंज किया, फिर हमने इधर से तीसरे और उधर से तीसरे को चेंज किया, फिर हमने इधर से फोर्थ और लास्ट की तरफ से भी फोर्थ को चेंज किया, फिर उसके बाद में हमारा जो बीच के 2 बचे थे उन दोनों को चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमारा नया पेयर बनके रेडी हो गया। ठीक है, आगे समझ में। कितना इजी क्वेश्चन था ये भी। अब इनको जल्दी से अब आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए आज हमने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं और इसमें कुछ हमारा थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ है 1-2 क्वेश्चन का, जो हम पहले पैटर्न करा चुके हैं उस पर बेस्ड आ गए। अदरवाइज बाकी सभी पैटर्न हमारे न्यू थे। आई होप आप लोगों को वो सभी पैटर्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्टूडेंट्स आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे के पैटर्न हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।